बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 आज की इस वीडियो में हम आपको वेलकम कहते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसको समझने के लिहाज से भी ये काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है जिसको आपने काफ़ी बारीकी से समझने की कोशिश करनी है। हर एक पॉइंट को गौर से सुनते जाएं और इसको ज़हनशीन करते जाएं। इससे पहले आप अपनी बुक्स को अपने सामने रखिएगा। पेज नंबर 183 को ओपन करके उसको अपने सामने रखें और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को ज़रा गौर से पढ़ें, जिसमें लिखा हुआ है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर पी क्यू एंड आर। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं जो कि आपको ग्राफ पे हमने ड्रा किए, पी क्यू एंड आर। तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 4 और 6, और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए गए हैं -2 और -4, और आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -8 और 2 ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें ये कहा गया है कि शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of the line segments PR and QR। अभी हम अपनी स्टेटमेंट को यहीं पे रोक देंगे। PR और QR का जो मिड पॉइंट है, चलिए हम इसको पहले डायग्राम में देख लेते हैं कि PR और QR का मिड पॉइंट कहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है ये है PR, आपको नज़र आ रही है, ये लाइन सेगमेंट है PR, और लेट्स सपोज कि इसका जो मिड पॉइंट है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसको हम बोल देंगे M1, इसको हम M1 कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा मिड पॉइंट जो होगा वो QR का होगा। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास QR लाइन सेगमेंट है और इसका जो मिड पॉइंट है वो तकरीबन यहाँ पे बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है, तो या थोड़ा सा ऊपर कर लें, तो इसको हम M2 कह देते हैं, इसको हम M2 कह देते हैं। अब वो आपसे ये कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, यानी कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करे। यानी कि अगर मैं एक मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए दूसरे के साथ एक लाइन सेगमेंट बना लूँ, ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी, तो ये लाइन सेगमेंट जो है ये कहलाएगी M1 M2। इस लाइन सेगमेंट का नाम होगा M1 M2। ठीक है, इसके बारे में उसने बोला सबसे अब आखिर में आप देखें कि क्वेश्चन के एंड पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है इज़ 1/2 ऑफ पी क्यू, यानी कि ये जो M1 M2 लाइन सेगमेंट होगी, जो इसकी लेंथ होगी, ये इक्वल टू होगी 1/2 ऑफ पी क्यू। ठीक है, 1/2 ऑफ पी क्यू का मतलब क्या है कि पी क्यू ये जो लाइन सेगमेंट है इसके हाफ के बराबर, 1/2 जहाँ पे आ जाए उसका मतलब होता है हाफ। ठीक है, मीन्स कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये पी क्यू से हाफ है, यानी कि उसके आधे के बराबर है, और ये आपको देखें नज़र भी आ रही है। अगर लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर पी क्यू की टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर हो, तो फिर M1 M2 की जो लेंथ होगी वो उसके हाफ के बराबर होनी चाहिए, यानी वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर वो 20 सेंटीमीटर है पी क्यू, तो फिर ये जो M1 M2 है ये फिर 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी जितनी भी लेंथ पी क्यू की होगी M1 M2 की लेंथ उसके हाफ के बराबर होगी। तो ये हमने आज प्रूव करना है, इस बात को प्रूव करके बताना है कि M1 M2 का जो डिस्टेंस है वो 1/2 ऑफ पी क्यू होता है या नहीं होता, इस बात को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, और यही हमारा बेसिकली क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड में हमें M1 M2 का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन इससे भी पहले हमें M1 का पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, और M2 का भी फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चन में M1 M2 की वैल्यू बिल्कुल नहीं दी हुई। ठीक है, तो हमें सिर्फ PQR की वैल्यू पता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम M1 की वैल्यू निकालते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि M1 जो है ये मिड पॉइंट किसका है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है PR का। पहले हम PR का मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो M1 आएगा। तो चलें जी मैं सबसे पहला काम ये करूँगा, इधर लिखूँगा मिड पॉइंट
ऑफ पी आर, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। और फार्मूला तो आपको पता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है। अब मैं यहाँ पे फार्मूला नहीं लिख रहा, ज़ुबानी मैंने आपको बता दिया, आप उसको लिख भी सकते हैं। तो देखें p ये है और r ये है, तो इनका हम मिड पॉइंट निकालेंगे 4 - 8 डिवाइडेड बाई 2, ये x1 है ये x2 है, ये y1 है ये y2 है, तो ये आ जाएगा 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2। सो हम यहाँ पे m1 भी लिख देते हैं। तो अब ये आपके पास आ जाएगा m1 का जो पॉइंट है 4 - 8 - 4 होता है, डिवाइडेड बाई 2 कर लें तो ये आ जाएगा -2, और 6 + 2 8, 8/2 कर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास m1 के पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं मिड पॉइंट m2 अब हमने निकालना है। तो m2 मिड पॉइंट किसका था, आप ये देख सकते हैं कि m2 हमारी डायग्राम में ये मिड पॉइंट है QR का, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं मिड पॉइंट QR का, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम टू सेम फार्मूला होगा, वो आप देख सकते हैं, ये Q और ये R, -2 - 8 डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद -4 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये m2 के पॉइंट्स हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये -5 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यूँ हमने पहले m1 और m2 के पॉइंट्स मालूम कर लिए। अब हम आते हैं इस चीज़ पे कि m1 m2 का डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है, इसको फाइंड करना है आपने। तो m1 m2 का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डेफिनेटली हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा इस पर। तो m1 m2 डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला, अब आपके पास फार्मूला क्या है जी, x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। अब हम इसमें वैल्यू लगाते हैं। देखें m1 m2 आपके सामने है, ये -5 और +2 का स्क्वायर हो जाएगा x2 - x1, और फिर y2 - y1 -1 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -5 एंड +2 को अगर आप सॉल्व आउट कर लें तो ये आपके पास -3 आ जाएगा, और -3 का स्क्वायर 9 होगा, और इसी तरह ये -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये अंडर रूट है, और ये आपके पास अंडर रूट ऑफ 34 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 34 को अगर हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 5.83, ठीक है। तो हम लिख देंगे 5.83। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड, हमने इसको फाइंड आउट किया और इसका आंसर हमारे पास आया 5.83। अब हमने राइट हैंड साइड में फाइंड करना है 1/2 ऑफ PQ, ये इसको हमने सॉल्व करना है और फिर देखना है कि क्या इसका भी आंसर सेम टू सेम आएगा या नहीं। तो देखते हैं राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड हम स्टार्ट करते हैं 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, इसको हमने फाइंड करना है। P, Q और R के पॉइंट्स आपके सामने ऊपर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे 1/2 को छोड़ के सबसे पहले आप P, Q का डिस्टेंस फाइंड कर लें, P, Q का डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा वही फार्मूला अंडर रूट वाला। अब आप देखें P ये और Q ये है, तो ये आ जाएगा -2 - 4 का स्क्वायर एंड -4 - 6 का स्क्वायर। तो -2 - 4 - 6 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये -10 और -10 का स्क्वायर 100, एंड अब ये हमारे पास आ जाएगा 136 अंडर रूट। और अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो अंडर रूट ऑफ 136 आपके पास आता है 11.66। तो ये हमारे पास आ गया है पी क्यू का डिस्टेंस। लेकिन आपको पता है कि हमने फाइंड सिर्फ पी क्यू नहीं करना था, बल्कि 1/2 भी बायर इसको यूज़ करके फिर हमने इसको सॉल्व करना था। सो अब हम ऐसा करते हैं कि 1/2 ऑफ पी क्यू हम अब ये फाइंड करते हैं। देखें जी 1/2 मैंने ऐसे ही लिखा और पी क्यू की जगह इसका आंसर लिख दिया 11.66। ये इसका आंसर आया था इसलिए इसकी जगह पुट कर दिया। अब 11.66 है और नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इनको डिवाइड करना है आपने।
तो यहीं पे आप इसको साथ ही डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5.83। तो ये आपके पास आ गया 5.83। तो स्टूडेंट्स देखें, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी सेम था और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही था। सो हमने इस बात को प्रूव कर लिया। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस वीडियो को आपने कम से कम 2 से 3 बार देखना है, कम्प्लीटली देखना है और इसको समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही हम आज के इस लेक्चर को एंड करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।